आप डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब भाई का काम नहीं करेंगे। हेलो, आप डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के एक्स रजिस्ट्रार और प्रेजेंटली नीलम कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। आप अपनी फील्ड के हिंदुस्तान में एक नामी हस्ती हैं। आपका इस स्कूल में बहुत 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 वेलकम है। तालियों के साथ इनका वेलकम करें। हमारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर है इंजीनियर अबूजर गफ्फारी साहब। यह प्रोग्राम जो है यह इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है। आप अबूजर गफ्फारी साहब का ताल्लुक भी इसी फील्ड से है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अभी यूएई में पोस्टेड है। यूएई का मतलब दुबई में पोस्टेड है। आपका भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसी स्कूल से तालीम हासिल की है, तो ये हम लोग के लिए और भी खुशी की बात है कि आप इस खुशगवार मौके पर वक्त निकाल करके आए। आपका बहुत बहुत वेलकम है। ये दीक्षांत समारोह क्या है, थोड़ा सा इस पर हम लोग 2 मिनट प्रकाश डालेंगे, 2 मिनट इस पर गुफ्तगू करेंगे बच्चों से। आप सभी स्कूल के बच्चे हैं, आप लोग खामोशी से बातों को सुने। यह दीक्षांत समारोह है क्या? तो एक दिन ऐसा था कि यहाँ सामने बैठे हुए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने यहाँ एडमिशन लिया और आज वो दिन है कि इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दीक्षा का यही रहे दीक्षांत समारोह, यानी आपने यहाँ से इस इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और उसकी सर्टिफिकेट आज इनके बीच दी जाएगी। गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स आया एनसीटी के तरफ से कि यह पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग डेट पे होता था, अलग अलग जगहों पर होता था। पूरे बिहार के स्टूडेंट को पटना जाना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हर इंस्टीट्यूशन में एक डेट फिक्स कर दिया गया एनसीटी के तरफ से, और उस डेट में हर इंस्टीट्यूशन अपने अपने हिसाब से उसी डेट पे यानी आज की 17 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में यह प्रोग्राम चल रहा होगा, हर IITI में चल रहा होगा। इस दीक्षांत समारोह में हम लोग उन लड़कों को सम्मानित करते हैं जो टॉप करते हैं, 1, 2, 3 में रहते हैं, और उसके बाद भी जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करते हैं। हर प्रोग्राम की शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं कुरान पाक से शुरू की जाती है। तो मैं अपने स्कूल के असातिज़ा मसूद रहमानी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आए और प्रोग्राम की शुरुआत करें। कि वह स्टेज पर आए और अपनी रिपोर्ट पेश करें।
से रिफॉर्मी से है, पूर्व मंत्री भारत सरकार ITI जनाब सचिव SM जावेद इकबाल साहब, ITI के प्रेसिडेंट जनाब मुमताज आलम साहब, साथ ही मंच पर उपस्थित सभी उपस्थितिगण और हॉल में बैठे सभी प्रशिक्षणार्थियों से, विद्यार्थियों से, सभी के तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI, इस ITI की स्थापना 2002 में हुई थी और इसकी फाउंडेशन में इसको यहाँ लाने में जिस आदमी का सबसे अहम रोल है, ये हम लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज वही हम लोगों के चीफ गेस्ट भी रहेंगे। वो घर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में हम लोगों के बीच रहेंगे। यह ITI है क्या और इसका फिर आगे क्या फ्यूचर है, खास करके अभी जो लड़के सर्टिफिकेट्स लेंगे, हम 2-3 बात पर बहुत रोशनी डालेंगे। आप भी इस बात को गौर से देखिए और कौन सी बात आपके लिए फायदेमंद हो उसको आप खुद जज कीजिए। एक पढ़ाई होती है कि हम पढ़ रहे हैं, मैंने सोच लिया कि मुझे ITI करना है, करना इसलिए है कि इससे रोजगार है। इस करने के बाद हम इस काबिल हो सकते हैं कि अगर हमको सरकार की तरफ से कोई रोजगार नहीं मिला, प्राइवेट में अगर हम नहीं करना चाहें तो हम अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। इसका एक फील्ड यह आया कि हम स्वरोजगार भी कर सकते हैं। एक फील्ड है कि नहीं, हम दूसरे के यहाँ रोजगार करेंगे। आज का जो जमाना है, यह जमाना में आपको बताना पड़ेगा कि हमसे अच्छा
आईआईटी का बंदा आपको नहीं मिलेगा, और उसके लिए आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ी दिक्कतें अभी क्या हो रही है कि हम लोग जब जॉब के लिए बाजार में जाते हैं तो हम यह ख्वाहिशात रखते हैं कि हमको सैलरी क्या दे रहा है। लड़का बहुत पीछे रह जाएगा। रोजगार जो भी मिल रहा है पहले पकड़ो और काम सीखो। ऐसा काम सीखो साल भर 2 साल में कि तुम्हारे बंदे, तुम्हारे जोड़े का लड़का बाजार में उसको खोजने पर नहीं मिले। उसके बाद तुम जो मांगोगे वो देगा। पहले गेट के अंदर इन करो। उस वक्त यह जज नहीं करो कि यह हमें 5,000 दे रहा है कि 25,000 दे रहा है। उस वक्त यह देखो कि इसने हमको दरवाजा खोला है, बुलाया है। आप वहां पहले जाओ और अपने काम से अपना काम सीख कर इस लायक बन जाओ कि तुम जो कहो वो माने। तुम अपने काम से इस तरह से एक छाप छोड़ो कि अगल बगल में जो कंपनी है उसको भी तुम्हारे काम के बारे में मालूम हो कि फलानी कंपनी में जो बंदा दरभंगा से आया है उसके काम करने का तरीका अलग है, वो नायाब है, उसने मेहनत करके काम सीखा है। जब आप काम सीख लोगे तो आपकी बाजार में पूछोगे। उसके बाद ये डिग्री उग्री कुछ नहीं रह जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपके काम से आपको जाना जाएगा। एक फील्ड तो आपका ये आता है। दूसरा फील्ड है कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें, ये तो मेरा आईआईटी एक सीढ़ी हो गई, हमको मिल गई, तब आप बिहार का बीसीसी का डिप्लोमा का टेस्ट होता है। डिप्लोमा के टेस्ट में आईटीआई किए हुए बंदों के लिए लैटरल एंट्री होती है। और जहां तक हमको मालूम है, और शायद यह सही मालूम है, कि जनरल बच्चे जो 10th क्लास के बाद डिप्लोमा में जाते हैं उन्हें 3 साल पढ़ना पड़ता है, और आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर का एडमिशन होता है, और आपको सिर्फ 2 साल में डिप्लोमा करना है। और ख्वाहिश हुई इंजीनियरिंग करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आपको सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम देना रहता है, एक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जाम लेती है। जब आप उस एग्जामिनेशन को दे देते हैं, और उस पर हिंदी और अंग्रेजी है, सब लड़के पास करते हैं। हम लोग क्या सेंटर आता है स्कूल में, उसका बहुत हल्का क्वेश्चन भी रहता है, तो आपका इंटरमीडिएट भी हो गया। तो यह आपका कई एक दरवाजा खुल रहा है यहां से। आप देखिए कि हमें किस दरवाजे की तरफ जाना है, मेरे लिए कौन सही है। और मेरी तो राय रहेगी कि आप रोजगार कीजिए, स्वरोजगार कीजिए, सब चीज कीजिए, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू कीजिए। आसमान तक पहुंचा देंगे ये आप सोच नहीं सकते। इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भी डिसीजन लेना है कायदे से लेना है। हम लोग के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, हम सबके बड़े भाई, इस स्कूल के गार्जियन, इंजीनियर अली अशरफ फातमी साहब, एक्स गार्डी मिनिस्टर, हम लोग के बीच आ गए हैं। और अभी कुछ देर पहले मैंने फातमी साहब के बारे में कहा कि यहाँ जो ITI चल रहा है, यह ITI 2002 में इस स्कूल में लाने वाले जनाब अली अशरफ फातमी साहब भी हैं। और आज यह
नेक्स्ट कन्वोकेशन प्रोग्राम में भी वह वक्त निकाल करके आए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों के साथ इनका स्वागत करता हूं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जनाब अली अशरफ फातमी साहब का इस स्कूल से बहुत पुराना लगाव है। डेट तो हमको नहीं याद है, लेकिन साल मैंने देखा है, साल 1965 में इन्होंने इस स्कूल में एडमिशन लिया। 1964 में आपने इस स्कूल में एडमिशन लिया था और 1970 में सर, और 1970 में आपने इस स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया। आप लोग की तरह ही बैठे रहते थे हॉल में। हम एक चीज बार बार आपको कहते हैं ना कि आप जो चाहोगे वो बन सकते हो जिस उम्र में हो आप। तो आप भी अगर सही लगन से, सही मेहनत से पढ़ोगे तो आप भी अली अशरफ फातमी साहब, आप भी मुस्तफा कमाल साहब, आप भी अबू जफर गफ्फारी साहब की तरह बन सकते हैं, इंजीनियर तुफैल साहब की तरह बन सकते हैं। इसलिए बच्चों, ये बहुत ही खुशी की बात है इस प्रोग्राम में अली अशरफ फातमी साहब आए। थोड़ा सा ITI के बारे में मैंने बीच में भी बोला था और फिर बोल रहा हूँ कि इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और सबसे खुशी की बात यह रही कि फ्रॉम द फाउंडेशन, स्थापना काल से यह ITI बिहार में अगर 1, 2, 3 ITI में काउंट होगा तो उसमें इसका नाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि यहाँ स्किल्ड टीचर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब की कोशिश रहती है कि लड़के जिस मकसद से आए हैं, जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, वह ट्रेनिंग उनको सही रूप से दी जाए। इस ITI में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए अब अपने स्कूल के सेक्रेटरी जनाब SM जावेद इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह मैं अपने स्कूल के प्रेसिडेंट मुमताज आलम साहब एडवोकेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह हमारे चीफ गेस्ट मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब को शाल और बुके देकर सम्मानित करें। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। कि वह हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब को सम्मानित करें। अब मैं अपने मैनेजिंग कमेटी के मेंबर इंजीनियर तुफैल अहमद खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह हमारे गेस्ट इंजीनियर अबूजर गफ्फारी साहब को सम्मानित करें।
प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। अब मैं अपने स्कूल के सेक्रेटरी एसएम जावेद इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह डेस्क पर आए और अपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश करें। ये वोकेशन सेरेमनी है प्योरली स्टूडेंट्स के लिए, जैसे लोग सिविल सोसाइटी से जो लोग हैं सबकी नज़र के इम्पोर्टेंट इश्यूज, इसमें एक इम्पोर्टेंट इशू ये है कि साहब किस तरह से इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कैसे चल रहे हैं, तो वो लोग भी मौजूद सब मेरे सुपरविजार कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग शायद गरीबी से नहीं आ पाए। हमारे चीफ गेस्ट अली अशरफ फातमी साहब इस स्कूल के अलुमनी और जिस ITI का कॉन्वोकेशन हो रहा है उसके फाउंडर मेंबर यही होगा। हमको याद पड़ता है कि 2000 में हम मुमताज़ साहब ने इनसे कहा था कि एक हम लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलें, तो न खोलिए। हम लोग देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग जो रिसोर्सेज है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं और पॉलिटेक्निक खोल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ बता देते हैं जो बोलते हैं आप उसे बदल दीजिए कि क्या बोलना चाहते हैं। हम लोग ITI खोला खोलने का प्रोजेक्ट बनाइए, आप प्रोजेक्ट 2002 में दिमाग में आपके पास, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी कम से कम स्ट्रक्चर खड़ा करने में भी 40 से 50 लाख की जरूरत थी जो हम लोग पास था नहीं। ऐसी आप करने का क्या वो भी हो जाएगा। और इन्होंने मौलाना आजाद फाउंडेशन और वक्त काउंसिल से उन्होंने इतना पैसा दिला दिया कि वो सामने स्ट्रक्चर जो खड़ा है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, मशीन्स आ गई, स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया और 2002 इसको रेफरेंशियल ग्रांट हो गया और 2002 से 2023 में 5वां बैच पास कर रहा है। ये इनकी ये है। और यही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी स्कूल काम देख रहे हैं सब भी इनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। और वाकई जो एलुमनी इम्पोर्टेंट आदमी होता है जो अल्लाह ताला ने जो किया उसका मैक्सिमम फायदा स्कूल को पहुँचा। अभी भी आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ईस्टर्न साइड में, इस पर भी इन्होंने दे दिया जैसे सेकेंडरी कैटेगरी बन जाएगा। ये सब चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने किया। हमारे मुस्तफा कमाल साहब ये हमारे प्रोफेशन क्या है, हम जिस प्रोफेशन का क्या डिपार्टमेंट से ताल्लुक करते हैं उसी के डिपार्टमेंट में और एक बेकार एक ये सिर्फ बुमरान साइंस और ही के एक्सपर्ट नहीं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी बहुत जानते हैं जो अपनी बातों में रख रहे हैं। और हर तरह से जब भी इनको कभी बहुत इजी शुरू चल रहा है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ICRT बहुत सख्त है कि क्या कॉलेजेस में स्कूल में कैसे पढ़ाई की जाएगी, कैसे बच्चे इसमें लोग वक्त मिले हैं। उसके बावजूद उन्होंने आज का दिन निकाला और साथ अभी जो सब साइंस में प्रोग्राम को पहली बार मुलाकात से हुई जैसी स्टूडेंट है और तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और यहाँ इलेक्ट्रिकल ट्रेड भी है और फिजिकल ट्रेड भी है। ये दो इसमें भी आप रोशनी देंगे और हम लोग क्या इससे डेवलप कर सकें। 2023 तक अब तक 15 बैच निकाल चुके हैं। ऑलमोस्ट 60% लड़के जिस में दैट में कहीं कहीं जॉब गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, तमाम यही नहीं बल्कि कैंपस सिलेक्शन के लिए अभी जो कोविड के बाद बीच में बंद हो गया था, अभी भी 4 कंपनियां आ चुकी हैं अपने 3 से 4 कंपनियां आ चुकी हैं। वो फूल करते हैं कि आप यहाँ आप चुकी लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गया है, इसकी एजुकेशन तमाम हो गई है तो वो एनसीपीटी से भी मिल जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि साहब आप जानते हैं कैंपस सिलेक्शन हुआ 4 करीब के ऑलमोस्ट टोटल मिला उड़ा के 15-20 लड़के मेरे इस ITI की जा चुके हैं ट्रेनिंग में और नई जॉब में चले गए। यानी दोनों से क्या हुई ट्रेनिंग भी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो 10th के लड़के बैठे हुए हैं, 10th के लड़के बैठे हुए हैं वो सुने कि इनको सबसे आसान है इंटरमीडिएट करना। ये पिछले साल की स्कीम से शायद 19 की स्कीम है कि सरकार ने कहा कि साहब जो लड़का ITI कर रहा है उसको इंटरमीडिएट भी कराना तो NIOS को दिया गया। NIOS ने शुरू किया और काफ़ी लड़के अभी बाद में हर स्टेट की जो बोर्ड है
इंटरमीडिएट बोर्ड है उसको दे दिया गया कि आप लड़के को अध्ययन कराइए अपने। तो यहाँ सेकंड ईयर में जो लड़का जाता है उसमें सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम देना पड़ता है, अंग्रेजी और हिंदी, और वो क्वालिफाई करता है। अभी 45 लड़के मेरे ITI कैसे हैं जिन्हें क्वालिफाई करके और इंटरमीडिएट हो गए और उनका स्कोप आगे खुल गया। ये अब वो लड़के इंटरमीडिएट भी हो गए और टेक्निकली भी हो गए, ITI भी हो गया, अब उनका स्कोप अब जहाँ जाए इंजीनियरिंग चलाएं, पॉलिटेक्निक चल जाए, इंजीनियरिंग ट्यूशन चल जाए, ये स्कोप बंद नहीं होता। अगर कोई लड़का पास करता है मैट्रिक 2 साल उसको पढ़ना पड़ता है किसी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल उसको पढ़ने के बाद तब वो इम्तहान देता है, तब उसको या कितना आसानी के टेक्निकली लड़का तैयार हो गया और उसको टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई और ट्रेनिंग क्वेश्चन तैयार भी हो गई। आज जो हालात हैं उनके और जो जॉब की जो हालत आप सब सारे जान रहे हैं। अब देखिए अब जो है कि आप इंजीनियर्स जो हमें बता दीजिए कोई ऐसी जॉब कि इंजीनियर्स को लिया जाए सिवाय एक मेडिकल प्रोफेशन है, सिवाय एक मेडिकल प्रोफेशन में जो लड़के पास में गारंटी है कि वो डॉक्टर होंगे तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी या अर्न हो जाएगी। बाकी टेक्निकल जॉब देख लीजिए तमाम के हालत हिंदुस्तान में अच्छे इंजीनियर बेकार बैठे बिठाए, लेकिन ये जो नीचे से शुरू हुआ है इसमें काफ़ी डिमांड आ गया है। ये ITI जो है गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम आ रही है जिसमें जो लड़के क्वालिफाई करेंगे और ये लोग वो ऐसी जॉब जो शो हो आज जो विश्वास सामने हुआ जो हुआ फाइनेंशियल वो पक्का जा करके दिल्ली जाके समारोह सुन जाएंगे। तो सरकार ने यह किसी सेंटर बनाने का ऐसा करो कि हर ITI में हर पॉलिटेक्निक में दीक्षांत समारोह करो, ये लड़के जाने की दीक्षांत समारोह क्या उनका जाने का ये जो दीक्षांत समारोह आप लोगों ने किया गया है कि वो लड़के जो टॉपर फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं उनको आप उनको सर्टिफिकेट और जो लड़के पास करके उनको ये आज इनका शुरुआत आज आपकी है। आज इनके सेशन इनका कैरियर किया खत्म हो गया, हमने इनको पढ़ा दिया किया, अब ये आबाद है सरकारी जॉब जाए अपना जॉब कर लें या किसी हिसाब समारोह में उनको जो आसान सर्टिफिकेट देते। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, सिलेबस हर जगह सिलेबस आता है, ITI का सिलेबस आता है, लेकिन 2-3 साल से हम लोगों ने अपना एक तजुर्बा ये लिया, ये जो लोग पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको ऐसा ट्रेन करके जाओ यहाँ से, अगर किसी वजह से उनको जॉब नहीं मिल सकती है ये अपना व्यवसाय को डिपेंड है। अब इलेक्ट्रीशियन का काम चलिए, इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड लेगा उसमें बहुत सारे मोटर्स हैं, BC मशीन है, फैन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो हम 2 साल से लोगों को देखिए मोटर को एक मोटर खोलो ट्रेनिंग कोर्स को तो वो अपना ट्रेंड हो जाए। मिक्सी मशीन है, फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ को ऐसा ट्रेन करके जाने की वजह से कि वो अपनी जॉब में कहीं बाहर जाए तो बेकार नहीं उसी से अपना वो डिपार्टमेंट आपका जॉब चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक इसलिए फ्यूचर में आएगा बिल्डिंग कैसे हो बताओ, जैसे कि बिल्डिंग कैसे लेट मशीन पर काम किया जाएगा, कौन सी चीज़ बन सकती है। आप लोगों ने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया और बहुत कामयाब हो कि आपकी ट्रेनिंग जो लोगों की ट्रेनिंग हुई है उसमें जो लड़के निकल रहे हैं वो डिपेंडेंट नहीं है, वो लड़के मेहनत करके